और हमें आज काफ़ी लोग रेस्टोरेंट में बोल रहे थे अरे आप सामने से पतली हो, क्योंकि उनको पता चला कि सबा ने जिम जाना शुरू किया है। तो काफ़ी लोग जो नहीं पसंद करते होते हैं, कुछ पसंद करने वाले, कुछ ना पसंद करने वाले, तो वो मोटिव कह रहे हैं बस 2 दिन का है इसका, ये नहीं करेंगे। मोटी होती जा रही है। और जो चाहते हैं वो कह रहे हैं सबा हिम्मत करो, कोशिश करो, क्योंकि ऐसी बहुत सी लड़कियां अम्मी जो इस चीज़ से गुजर रही हैं। बहुत से लोगों को अम्मी अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं, बहुत से लोगों को अभी डॉक्टर की इलाज चल रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों की ज़िंदगी में चलती रहती है। उसी से रिलेटेड मुझे आपको ये बोलना था कि सीड साइकिलिंग का आप लोग रिव्यू मांग रहे थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और जिम जाने का मकसद ये नहीं है कि दुबली हो जाऊं। देखो हर एक इंसान फिट रहना चाहता है, अच्छा रहना चाहता है, लेकिन जिम जाने का मकसद ये है कि अंदर से मेरे जो हार्मोन्स है वो ठीक हो जाए। क्योंकि डॉक्टर कह रही है कि इतने दिन भर के मतलब टेंशन भरी जिंदगी में 1 घंटा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पसीना निकले, आपका माइंड रिलैक्स हो, आपका टेंशन कम हो जाए। इसलिए हम दोनों ने ये शुरू किया और कोशिश करेंगे कि पूरे हमने बोला पूरा 30 दिन कंटिन्यू जाए। लेकिन लेग की एक्सरसाइज मत करना भाई, नहीं थोड़ा दुबली भी हो गई। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कई टाइम सबा अपनी प्रेगनेंसी को लेकर खुलकर कोई भी बात नहीं करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इस चीज़ को लेकर खुलकर बात की है। उनका साफ कहना है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो मेरी तरह इस समस्या से जूझ रही हैं। सबा को देखकर उन लड़कियों को थोड़ी सी प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबा अपनी हर बात को भुलाकर, हर चीज़ को भुलाकर, हर टेंशन, हर गम को भुलाकर अपने सिर्फ़ और सिर्फ काम पर फोकस कर रही हैं। वो काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हैं कि जो टेंशन उनकी ज़िंदगी में थी, जिसे लेकर कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस रहती थीं, उस चीज़ को अब उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है और वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं। यानी कि प्रेगनेंसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थीं और डिप्रेशन तक में चली गई हैं वो एक बार, लेकिन इस चीज़ को लेकर अब वो मूव ऑन कर चुकी हैं। उनका साफ कहना है कि मैं इस बारे में अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के हाथ में है। बहुत से काम ऐसे हैं जो खुदा ने अपने हाथ में ले रखे हैं, उसमें इंसान का कोई भी रोल नहीं है। इसी तरह से इस काम में भी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ही चलती है। इसलिए ये काम खुदा पर छोड़ देना चाहिए। जो हमारे हक़ में है सिर्फ़ हमें वही काम करना चाहिए। सबा वही कर रही हैं जो उनके हाथ में है। उनका ट्रीटमेंट हर जगह से बराबर चल रहा है। यहाँ तक कि अब आपने देखा होगा कि उन्होंने जिम भी जॉइन कर लिया है। वो जिम भी जा रही हैं, वहाँ पर भी पसीना बहा रही हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि जिम तो सिर्फ़ 2-3 दिन की कहानी है, सबा उसके बाद में घर पर बैठ जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी एक स्टोरी लगाई थी, उसमें उनका साफ कहना है कि मैंने 30 दिन के लिए जिम जॉइन किया है और मैं वहाँ पर पसीना बहाऊँगी। पसीना बहाने का मतलब ये नहीं है, उनका कहना है कि मैं पतली हो जाऊं या फिर, लेकिन उनका कहना है कि मेरे जो हार्मोन्स हैं डॉक्टर ने कहा है वो थोड़े सही हो जाएंगे जब मेरा पसीना बहेगा या मैं इतनी मेहनत करूंगी तब, मैं इसलिए जिम जाती हूं। और फिट रहना तो हर किसी को अच्छा ही लगता है, ये तो सभी को अच्छा लगता है। इसलिए सबा का भी कहना है कि फ़िट हो रहना सभी को अच्छा लगता है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि सबा थोड़ी पतली हो गई हैं। हाँ फ्रेंड्स, वो थोड़ी पतली तो ज़रूर लग रही हैं। फ्रेंड्स, हमारा काम है सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करना। अगर खुदा ने दुआ सुन ली तब हमारी मुराद पूरी हो जाती है। यहाँ पर अम्मी भी दरगाह पर गई थी जब रूहान पैदा नहीं हुए थे और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि रूहान अगर हमारे घर में कोई बच्चा हो जाएगा, मेरा पोता या पोती, तब मैं हाजी अली ज़रूर आऊँगी। यहीं पर उन्होंने सबा के लिए भी दुआ मांगी है, क्योंकि दुआ में बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन बहुत टाइम हो गया है, सबा की गोद अभी सूनी है, उन्हें बच्चे का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उनका ट्रीटमेंट भी बराबर चल रहा है, हर तरीके से हर ट्रीटमेंट वो ले रही हैं, लेकिन अभी तक उनकी गोदी सूनी ही है। इंशाल्लाह वो जल्द भर जाएगी। सबा बहुत अच्छी हैं, हर किसी की हेल्प करती हैं। सनी भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये हर तरीके का तला भुना खाती रहती हैं, खाने पर कोई को कंट्रोल इनका नहीं है। वहीं पर रात को 2-2 4-4 बजे तक ये जग रही हैं। यहाँ पर इनका सोने और जागने का रूटीन भी बिल्कुल सही नहीं है। ये रात रात भर जगती हैं और बाहर का खाना तो सबा के लिए बिल्कुल आम है, ज़्यादातर बाहर का ही खाना खाती हैं। तो यहाँ पर ये सवाल लोगों ने उनके ऊपर उठाए हैं और ये तो देखा गया है कि सबा का खाने पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और ज़्यादातर वो बाहर का ही खाना खाती हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट का भी अपनी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जिम
जा रही हैं तो उसके साथ साथ उन्हें अपने खाने पर भी कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रातों को जगना या फिर रातों को मेहनत करना भी सही नहीं है। अगर आप चाहें तो दिन में कीजिए, लेकिन सुबह रात रात भर ये लोग जगते हैं, उससे भी हार्मोन्स जो है इंसान के ख़राब होते हैं। जब हम रात को अपनी नींद पूरी नहीं लेंगे तब हमारी तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। इस बात को लोग लेकर भी लोग इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब देखा गया है इधर के सनी भी 2-3 बजे तक आते हैं, सुबह भी 2-3 बजे तक जगती रहती हैं। इधर अम्मी भी उनके लिए 2-2 3-3 बजे तक जगती रहती हैं। तो ये गलत बात है। अपना सोने का रूटीन उन्हें चेंज करना चाहिए और थोड़ा उन्हें अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर देखिए वो बना रही हैं ड्राई फ्रूट शेक, जो उसके सनी के लिए बना रही हैं। यहाँ पर उनका कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा तमन्ना थी कि कब सनी अपने काम पर जाएंगे और कब मैं उनके लिए शेक बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स वो दिन आ गया है जब सबा उनके लिए ड्राई फ्रूट शेक बनाकर भेज रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर उन्होंने एक गलती कर दी है। ये देखिए पूरी प्लेट भरकर उन्होंने जो है ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं लेना चाहिए उन्हें दूध ज़्यादा लेना चाहिए। और ये सभी चीज़ें रात को भीग कर रख जाती हैं और सुबह में शेक बना लिया जाता है। पूरी प्लेट भरकर उन्होंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो ये सबा का थोड़ा गलत है। अब जब लोगों ने उन्हें कमेंट किया है तब उन्हें पता चला होगा कि मैंने ये गलती कर दी है। इसीलिए लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि ये कोई भी काम ढंग का नहीं करती हैं। जहाँ पर ज़्यादा डालने का होता है वहाँ कम डालती हैं चीज़ को, और जहाँ पर कम डालने का होता है वहाँ पर ज़्यादा डालती हैं। लेकिन फ्रेंड्स इस बात पर भी सवाल उठाने गलत हैं। बहुत से लोग उनको फूहड़ कहते हैं या काम नहीं करना आता इनसे। अब देखिएगा यहाँ पर बहुत से फ्रूट्स रह गए हैं। उनका कहना था कि फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताओ कि ये नीचे जो रह गए हैं ये कैसे पिसेंगे। फ़िलहाल फ्रेंड्स देखा जाए तो सब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, तो फ्रेंड्स वो कैसी भी हैं, फूहड़ हैं, कामचोर हैं, निकम्मी हैं या कोई भी काम ढंग से नहीं करती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। वो बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, लाखों उनके फैंस हैं और उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि आगे अगर वो पैसा नहीं भी कमाती हैं तो भी चलेगा। इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस पाली है और बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा भी कमा रखा है। जो हस्बैंड होते हैं ना, जिनकी कमाई पर बीवियां ऐश करती हैं, तो उनके यहाँ पर उल्टा है। उनके हस्बैंड उनकी कमाई पर ऐश करते हैं। उन्होंने अपने हस्बैंड को भी इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल कर दिया है मुंबई जैसी जगह पर। कई फ्लैट्स उन्होंने मुंबई जैसी जगह पर ले रखे हैं। लाखों रुपए की इनकम है उनकी मंथली। तो वो कामचोर या निकम्मी कैसे हो सकती हैं फ्रेंड्स, एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज छुपा होता है। अगर वो इतनी बड़ी कामयाब हैं, इतनी सक्सेसफुल हैं, तो उसके पीछे उनकी मेहनत ज़रूर होगी। हम सब भी कहते हैं कि सबा रात रात भर जागती हैं, उनके सोने का रूटीन अच्छा नहीं है, तो उसके पीछे उनकी कामयाबी है। रात रात भर काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं। तो इस बात को लेकर उनके ऊपर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। वैसे फ्रेंड्स आपकी क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।